कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन गए और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन गए और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन गए। हाँ हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं तो सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है तो वो तरीका अपनाते हैं। कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाए। कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से एक बड़ी और अलग तरह की खबर सामने आई। यहाँ दरबार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सेवादारों चेलों की जमकर क्लास लगा दी। बाबा ने खुलकर कहा कि धाम में अब बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर, और पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। क्योंकि कई सेवादारों का व्यवहार भक्तों के साथ बेहद खराब हो चला है। रविवार को दरबार के दौरान बाबा ने आत्मचिंतन करते हुए कहा है कि सेवादारों की टोनों बोलने का तरीका बेहद घटिया हो चला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाय से गर्म तो केतली हो रही, यानी गुरु से ज्यादा तो चेले खुद को बड़ा समझने लगे। बाबा ने कहा कि कुछ सेवादार भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे आर्मी के जवान हो तो श्रद्धालु कोई अपराधी। यह रवैया बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि उनकी चेले उनकी सरलता नहीं सीख पा रहे, उन्हें गुरु की सादगी नहीं दिखती बल्कि गुरु के आसपास का भौकाल दिखता है। कुछ लोग इस बात में फूले नहीं संभाला कि बड़े नेता, मुख्यमंत्री और सेलिब्रिटी धाम में आते हैं। बाबा ने सेवादारों की मंशा पर कई सवाल उठाते हुए कहा है कि कुछ लोग यहाँ माल पानी और कुछ लौंडियाबाजी के चक्कर में जुड़े हैं। जैसे आज हम सुबह बैठे बैठे लिख रहे थे, थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो लिख रहे थे। हमने सुबह लिखा कि हमारे धाम में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। मतलब बागेश्वर धाम पर बदलाव की बहुत आवश्यकता, हमारा तो है नहीं, है तो उसका जो बैठा है मंदिर में। बदलाव की हमारे यहाँ के सेवादारों की टोन बहुत खराब, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाते। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। अच्छा गजब बात देखना तुम, हमारे चेले हमसे ही नहीं सीख पा रहे कि इनका गुरु कितनी सरलता से जीता। और गुरु के साथ रह के भी हमारे चेले हमसे नहीं सीख रहे। पता है क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इन्हें गुरु दिख ही नहीं रहा, इन्हें तो गुरु के आसपास का भौकाल दिख रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इस पे है कि हमारा गुरु है, पीएम सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे हैं, वो इसी में ही फूले नहीं समा रहे कि दे फोटो पे फोटो। मंच पे चढ़ने में ही उन्हें इतना शौक चढ़ा। धाम की स्थिति इतनी विचित्र हो गई चेलों की, पूछो मत। हमारे नाम से कई चेले बन गए और चेले वहां रह करके धाम पर हमसे मिले ही नहीं, दीक्षा तो ली ही नहीं, सेवा से तो मतलब। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी। और कुछ लौंडे लौंडियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे। हाँ हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं तो सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं पर कुछ बहुरूपिया भी रहते। खैर ये मत समझना कि हमें पता नहीं है,
अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है, क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे फिर सेवा कौन करे, ये भी तो खतरा है। तुम तो फट्टी फटकार के और अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया, 8-8 देशों के एम्बेसडर्स राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफल। उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने सबकी हकीकत पता है। अंत में बाबा ने कहा है, असली सफलता यह नहीं कि धाम का नाम दुनिया में हो, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बेदाग गुजरे, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कमलेश चंद्रपुर, सागर एक्सप्रेस न्यूज छतरपुर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।